सो हेलो एवरीवन। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, जो कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन मैंने पढ़ा दिया था, मैंने बेसिक पढ़ाया था, अभी और आगे पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा सर्कल पढ़ा दूँ। तो यार मैंने फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने कराए थे। आई होप आप लोग ने देखे होंगे, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, ठीक है ना। ये आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। फिजिक्स का जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया था, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 भी इसका आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी लोकस के सवाल थे वो सब, और आर्गूमेंट में एम्पलीट्यूड के जितने भी सवाल थे ना हम लोग किए थे। तो पार्ट 3 में भी हम लोग करेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और आगे भी है। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन का बेसिक जितने भी डिफ्रेंशिएशन का जो बेसिक पार्ट था वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट चेन, ठीक है ना। तो मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे याद करने को, तो आई होप आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन का। लेकिन पार्ट 1 ये तो पार्ट 1 था डिफ्रेंशिएशन का, मतलब बेसिक बताना था। जो एडवांस लेवल का होगा वो हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। पहले आपको बेसिक आना चाहिए। जितने भी फॉर्मूले थे मैं लिखवाया था डिफ्रेंशिएशन के, आई होप आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं मतलब कर पाओगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन। आई होप आपको याद होना चाहिए। तो प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल, यह सब हमने पढ़ा था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो डिफ्रेंशिएशन का कि कांस्टेंट का क्या होता है, ई पार एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स का क्या होता है, ठीक है ना। ये सब आपने पढ़ा। तो ये हमारा ये क्या था, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का ये बेसिक पार्ट था, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सब तो बेसिक था हमारा ये स्ट्रेट लाइन का। अभी स्ट्रेट लाइन का जो मतलब और आगे भी ये पार्ट 1 है, मतलब पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया था। अभी अच्छे क्वेश्चन भी लगाएंगे, वो पार्ट 2 में लाऊंगा। लेकिन हम लोग ने ये जो हमारा ये ना लिमिट हम लोग ने पूरा कवर किया था। लिमिट, अगर आपने लिमिट वाला लेक्चर नहीं देखा तो लिमिट मेरे वीडियो में जाके आप देख सकते हो। लिमिट में हम लोग ने हर चीज़ कवर की थी, ठीक है ना। कैसे लिमिट निकाली जाती है, अनडिटर्मिनेट, ये सब हम लोग ने हर चीज़ कवर किया एकदम आराम से। और सीरीज एक्सपेंशन में ये सब लिमिट यूजिंग सीरीज एंड एक्सपेंशन, इसके सवाल भी लगाते कि बार एक से पहले सीरीज़ खोलो, इसमें जो भी मतलब सॉल्व करना था ना। जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा था। एक बार एक से पहले हम लोग एक्सपेंशन किए थे लॉग एक्स का, फिर एक बार माइनस एक्स का, फिर उसी हिसाब से अपना जो भी लिमिट दिया था वो हम लोग रखे थे। और इसी क्वेश्चन में ABC की वैल्यू निकाले थे। लिमिट ही चल रहा है, तो अगर लिमिट वाला लेक्चर नहीं देखो तो जाके देख सकते हो। और ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। और अभी हम सर्कल में आएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये हमारा क्या था। पार्ट 1 था कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने सब पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1। और हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, ये हमारा क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने हर चीज़ कवर की थी। वो भी पार्ट 1 में पूरा लेक्चर, मतलब 1.5 घंटे का था आई थिंक। 1.5 घंटे में जितना भी मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था, मतलब जितना भी पढ़ाया था ना, मतलब उतना सवाल लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्क्स। 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप मेरा लेक्चर देख के जाओगे। 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ये सब तो आप करके जाओगे तो आपको 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। जो जो मैंने बताया ना इसमें, उसको अगर आप देख लोगे तो 4 मार्क्स पक्के। ये तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, ठीक है ठीक है। डिफरेंशियल, हाँ। फिर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा था हम लोग ने। जैसे कि हम लोग साइन थीटा बराबर 0 होता है, tan थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर n पाई में। cos थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा 2n प्लस n पाई बाई 2। tan थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर n पाई में। साइन अल्फा कब होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 इंटू -1 की पावर n इंटू अल्फा, ये होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी पढ़ा था। ये सब हमने पूरा पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जितने भी फार्मूले आपको पता होने चाहिए, तो मैं पूरे फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, मैं पूरा फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूँ। अब फिर हम लोग का पार्ट है जो हमने कोऑर्डिनेट कराया था ना, एक 3D ज्योमेट्री कराया था, जिसमें हमारा वेक्टर था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। हमारा प्लेन नहीं आ रहा है, लेकिन तो भी मैंने प्लेन पढ़ा दिया। आगे वाले जो भी वीडियो आएगा, मतलब आगे वाले जैसे कोई भी एग्ज़ाम आएगा, जैसे इस JMS में तो प्लेन मना कर दिया है, लेकिन बोर्ड में हो सके आप बोर्ड में तो आता ही है,
तो इसीलिए मैंने करा दिया प्लेन, क्योंकि जेई मेंस में नहीं आ रहा प्लेन, ना ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना ही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कैसे डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, कैसे हमारा क्रॉस कैसे निकाला जाता है, डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर कुछ भी डाउट रहता है कमेंट में कर लिख के पूछ दिया करो, मैं बता दिया करूँगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है ना, ये सब हर चीज़ कवर की थी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम लोग ने अच्छे से कवर की थी, ये सब चीज़ें। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, ठीक है ना, वेक्टर इक्वेशन, अरे ये क्या ठीक है ना, ये मैंने कवर किया था, वेक्टर इक्वेशन हुआ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये हमारा क्या था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग कवर किए थे। ये हमारा क्या था, ये हमारा था, ये हमारा वेक्टर एंड 3D, ये हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में। अगर ये हमने ये वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री वाला नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, उसमें 2-3 सवाल बनते हैं, 12 मार्क्स तो ऐसे ही कंफर्म हो जाता है, ठीक है, 12 मार्क्स तो ऐसे ही कंफर्म हो जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये सब मैंने पढ़ा चुका है। आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का बेसिक। अगर आपने नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना यूज़ नहीं होगा, बेसिक, ठीक है ना। मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सर्कल में, ठीक है ना। सर्कल पहले देख लेते हैं, मतलब चलिए बेसिक को पकड़ेंगे। अगर आप बेसिक आप समझ रहे हो, मतलब कैसे कैसे हैं। अगर पास कर रहा है टचिंग बोथ दी एक्सिस, तब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तब क्या होगी। तो अगर आप ये सब समझ रहे हो तो मतलब सर्कल का इक्वेशन कर के आ जाओगे, जो भी आएगा यही मेंस और एडवांस में। पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए सर्कल्स का ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि यार पार्ट 1 इसलिए रहेगा क्योंकि सर्कल बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब एक पार्ट में नहीं कवर हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात हमारा ये है, देखिए आपको 24 जनवरी से पेपर है ना, आपको 24 जनवरी से पेपर है। देखिए आपको 24 जनवरी से पेपर है, तो आज हमारा कितने जनवरी है, आज हमारा देख लेते हैं, आज हमारा है 13 जनवरी है ना। 13 जनवरी, मुश्किल से 10 दिन बाकी रह गए, मुश्किल से 10 दिन बाकी रह गए। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन 10 डेज़ में, मैं हर वीडियो में बताया हूँ, 10 डेज़ में आपको केवल रिवीजन करना है, जितना हो सके रिवीजन कर लो। फिर एग्ज़ाम के पहले 1-2 दिन मतलब कूल रहना, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 2021 का, 2022 का, ठीक है ना, 2021, 2022 और 2023 का देख लो, 2023 का, ठीक है ना। आप देख लेना जेई मेंस का, ठीक है ना, इतना आप देख लेना जेई मेंस का, इतना आप जेई मेंस का देख लेना। तीसरा हमारा टेस्ट सीरीज़, तो अभी टेस्ट सीरीज़ 1-2 ठो देख सकते हो बस। टेस्ट सीरीज़, फुल टेस्ट सीरीज़ एक बार मारो, 3-3 घंटे का, 3 आवर का आप मारो फुल, एकदम टेस्ट सीरीज़ देना एकदम आराम से, ठीक है ना। बस आप यही करो। और हाँ, और सबसे मेन चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना। कि एग्ज़ाम आ रहा है स्ट्रेस लेते हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। स्ट्रेस नहीं लेना मतलब वो स्वाभाविक बात रहती है, नेचुरल रहता है कि एग्ज़ाम आया तो डर रहता है, ठीक है ना, वो डर रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहना क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, मतलब जितनी प्रिपरेशन है उतना आप कीजिएगा। और हमारा जो सेकेंड अटैम्प्ट तो है ही हमारा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये ज्ञान की बातें हो गई। अब चलिए देख लेते हैं सर्कल होता क्या है बेसिकली, ठीक है ना। सर्कल होता क्या है बेसिकली, सर्कल सबको पता है, ठीक है ना। तो सर्कल जैसे गोला होता है, सर्कल सर्कल इज डिफाइन, अरे क्या, सर्कल इज डिफाइंड circle is defined as the locus of a point, as the circle is defined as the locus of a point, which 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 moves in a plane, such that which moves in a plane such that its distance from a
from a from a from a fixed point, from a fixed point in that plane is constant. From a fixed point in that plane is constant. From that plane is constant. ये हमारा आ गया। जैसे कहने का मतलब कहना है, जैसे मैं सर्कल बनाता हूँ, बहुत एग्जैक्ट सर्कल नहीं बनेगा। जैसे आप लोग सोच रहे हो जो मैं सर्कल, वो सर्कल नहीं है, वो सर्कल नहीं है, ठीक है ना। जो मैं अभी सर्कल बनाया हुआ, ये हमारा सी है, सेंटर मान लेते हैं, और सेंटर हमारा क्या है 0,0, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है ना। और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। देखो सर्कल वो होता है, सर्कल इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। जैसे हमारा फिक्स पॉइंट है वो हमारा कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ से आप, जैसे इसकी डिस्टेंस, जैसे रेडियस आर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ ले लोगे तो भी आर रहेगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ ऐसे हो गया ना, थोड़ा ऐसे मुड़ गया ये सर्कल, तो ये सर्कल नहीं कहलाएगा। मतलब उदाहरण के तौर पे, यानी सारा डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। यहाँ का डिस्टेंस, 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 यहाँ का डिस्टेंस आ रहा रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। मतलब छोटी बड़ी नहीं रहनी चाहिए, समझे, इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। यही हमारा सर्कल है, ठीक है ना। अब जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है अब वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कहने को तो ठीक है ना, समझ रहे होगे ना। स्टैंडर्ड 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 फॉर्म्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। आप कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे सर्कल की, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है इक्वेशन, पहला हमारा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, 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 ठीक है ना। मतलब ऐसे ही रहता है जैसे मैं रहता हूँ, केस बना के जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप क्वेश्चन भी ले सकते हो। बात वही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कर लोगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h, k, हैविंग सेंटर h, k एंड रेडियस a मान ले रहे हैं, ठीक है ना, रेडियस a मान ले रहे हैं। एंड रेडियस a इज, जैसे जैसे हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है तुम्हें, इसकी उसका सेंटर h, k है और रेडियस a है, तो उस केस में हमारी सेंटर क्या आता है पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस केस में आता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर h, k रेडियस है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अगर देखो इसमें सेंटर 0,0 है, सर्कल h, k है। अगर 0,0 होता है तो क्या होता है, h और k की जगह 0 रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये a स्क्वायर है भाई। रेडियस हमें क्या दिया गया है, रेडियस हमें r स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। रेडियस हमें a स्क्वायर होगा, समझे। ये हमारा a है ना रेडियस। देखो इक्वेशन होती है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तब होता है जब ओरिजिन रहता है, मतलब सर्कल, हाँ, सेंटर उसका क्या रहता है, ओरिजिन रहता है, ठीक है ना। अब देखो इस केस में सेंटर हमको दिया h, k, तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। आर हमें क्या दिया है, a दिया है। देखो रेडियस हमें क्या दिया गया है, a दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पुट कर दिया गया है, ठीक है ना। एकदम सरल भाषा, एकदम सरल भाषा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन की सर्कल तब रहेगी जब हमारा इफ सेंटर 0,0 होगा, इफ सेंटर 0,0
इफ़ सेंटर 0,0 इस अरे इफ़ क्या लिखने की ज़रूरत है, मतलब ये तभी होगा जब सेंटर 0,0 होगा और हमारा रेडियस कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी देखो, रेडियस हमें आर दे देते हैं, रेडियस हमें आर दे देते हैं, तो हमारा क्या रहेगा, हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल रहेगा वो हमारा ये हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा वही जो लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा हम बात कर लेते हैं, when the circle when the circle when the circle passes when the circle passes through when the circle passes through the origin when the circle passes through the origin, ठीक है ना, then equation of the circle is then equation of the circle is, ये हमारा देखो, if the circle passes through the origin then the equation of the circle is, उस केस में हमारा क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, उससे पास कर रहा है, ठीक है ना, सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यानी कि देखिए ऐसे समझिए, ऐसे आप समझ जाएंगे, मैं फिगर बना रहा हूँ। देखिए हमारा सर्कल पास कर रहा है, यानी कि सर्कल किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। ये हमारा 0,0 ओरिजिन है तो इससे पास कर रहा है, ठीक है ना, इससे हमारा पास कर रहा है, क्या रखा, सर्कल पास कर रहा है, ये ऐसे पास कर रहा है, ठीक है ना, ये सर्कल ही ओवल मत समझ लेना, ठीक है ना, ये हमारा, ठीक है ना, इससे पास कर रहा है, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर है सी, ये है एच कॉमा के है, एच कॉमा के है, इसको अच्छे से बना देना है यार, इसको अच्छे से बना देना है, सेंटर सी है, ये सेंटर सी हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा ये ऐसे है, और ये हमारा, ये देखिए ये हमारा क्या है पता है, ये हमारा रेडियस है, रेडियस हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस ए है ये, ठीक है ना, ए है, अरे ये क्या हो गया, रेडियस हमारा क्या है यहाँ पे, रेडियस हमारा ए है, रेडियस हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये हमारा के है, वाई वाई ये हमारा एच है, ठीक है ना, ये हमारा एच है, ठीक है ना, एक्स हमारा एच हो गया, वाई हमारा के हो गया। तब इस केस में हमारा सेंटर क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा देखो, इस केस में एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। देखिए इस केस में हमारा क्या आएगा पता है, इस केस में हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है। अच्छा तो देखिए ये आएगा हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky इक्वल टू 0, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, व्हेन द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है, ये हमारा 0,0 है, ये हमारा क्या है 0,0, हमारा ओरिजिन है, अगर ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है, उसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, समझ लो, उसका सेंटर ओरिजिन होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, अगर वो सर्कल पास करेगा एच कॉमा के से, तो हमारा कि इस केस में हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया। अब हम तीसरा केस लेकर चलते हैं कि व्हेन द सर्कल when the circle touches the x-axis, the equation is
इक्वेशन इज व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन इक्वेशन क्या होगा, जैसे आप फिगर में देखिए, यानी कि हमारे पता है क्या है, यानी कि हमारा ये क्या है, ये हमारा व्हेन द सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस से पास हो रहा है, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से पास हो रहा है, इस एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है ना, इस एक्सिस से पास हो रहा है हमारा, ये हमारा सर्कल पास हो रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए, हमारा इसका रेडियस है, और ये हमारा एच कॉमा के है। हाँ, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है ना, तो इस केस में व्हेन द सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस देन इक्वेशन इज, तो उस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए जो हमारी तो इसकी रहेगी तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है ना, टच कर रहा है ना, पास नहीं कर रहा है, सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो उस केस में हमारी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर, ये हमारी क्या रह जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हम उस केस में जब हमारा सर्कल टच करता है एक्सिस को, देन इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। क्योंकि ना देखो देखो उस केस में हमारा नहीं आया है, जो हमारा 2hx 2ky नहीं आया है, 2ky नहीं आया है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पास कर रहा है तो x कॉमा 0 ही होगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस को पास कर रहा है ना, तो हम y को कोऑर्डिनेट 0 लिखते हैं। इस केस में हमारा ये आया माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर, समझ रहे हो। अगर कहीं डाउट रहेगा तो मैं आपको पूरा डेरिवेशन करके बता दूंगा, ठीक है, तो कोई वाली बात नहीं है, अगर कहीं भी डाउट रहेगा तो आप बताइएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेस, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचेस दी वाई एक्सिस, ऊपर वाले केस में हमारा, ऊपर वाले केस में हमारा एक्सिस को टच कर रहा था, इसमें वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो इस केस में जैसे इस इक्वेशन इसमें समझिएगा, इस केस में हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इस केस में हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इस एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को, हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है, हमारा वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ये ए रेडियस है, और इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एच कॉमा के, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, कमेंट में बताइए। इस केस में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस दी वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये हमारा आ जाएगा। और चौथा पांचवा हम बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, टचिंग बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, टचिंग बोथ एक्सिस, तब इस केस में हमारा क्या आएगा, हमारा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब पहले फिगर बना लेते हैं तो उससे आसानी रहेगी, मतलब उससे आसानी रहेगी, अगर हम फिगर बना ले तो उससे आसानी रहेगी। बोथ एक्सिस को टच कर रहा है ना, हमारा बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा ठीक है ना, ये सर्कल ही है, मतलब समझ रहे हो, समझ सकते हो, ये सर्कल ही हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी है, ये हमारा सी क्या है,
ए कॉमा ए ही है, मतलब दोनों सर्कल टच कर रहा है, ए कॉमा ए ही है, यहाँ से एक्स वहाँ से वाई, बात एक ही है, ए कॉमा ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ए कॉमा ए हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस इज, तो इस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax माइनस 2ay माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। इस केस में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस केस में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि आप ऐसे एक बार देख लो ना, आप एक्स माइनस ए, सही है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी देख सकते हो। देखिए ए कॉमा ए से पास हो रहा है, तो हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, हाँ, प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर कर देते हैं, और जो हमारा रेडियस है वो हमारा ए ही है, वो हमारा क्या है, रेडियस आर ए है ना, तो आर स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो अब इसको खोल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा, बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, अब देखो 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बच जाएगा, हाँ, तो माइनस 2ax माइनस 2x माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से आ रहा है ये सब, समझ रहे हो ना। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये देखो ये हमारा डराइव हो गया है, तो ऐसे ही करना है आपको, मतलब ऐसे ही करना है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऊपर वाला भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना, ऊपर वाला भी ऐसे ही हुआ है और ये वाला भी ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत मानना, ठीक है ना। तो ये कहाँ से इक्वेशन आ गया है, इसको ऐसे खोलते हैं तब ऐसे आता है, ठीक है ना। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा। सिक्स्थ हमारा है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, passing through passing through passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin and center lying and center lying and center lying on the x-axis and center lying on the x-axis is, इस केस में हमारा, इस केस में जैसे ये हमारा ना इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर लाइंग ऑन दी एक्सिस, और हम और उसका सेंटर वो लाइक कर रहा है एक्सिस में, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा हो जाएगा, ये हमारा ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा सी है, सेंटर है, अरे सेंटर नहीं है, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, 0,0 है, हाँ, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओरिजिन से तो पास कर रहा है, और ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। देखो एक्स एक्सिस की, अब इसकी कोऑर्डिनेट लिखोगे एक्स एक्सिस में तो y तो 0 होता है, तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा a,0 आ जाएगा, a,0 तब आएगा जब यहाँ की डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, a रहेगी। अब कुछ नहीं करना है, a,0 पुट करो, पास करा दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2x बराबर 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हो गया, कुछ नहीं करना था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा ए स्क्वायर करना था, बस आ जाता आंसर, ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाता, इसलिए यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे हम आपको ये वाला समझाए ना,
वैसे आप यहाँ पे करके अप्लाई करना, देखना डिट्टो सेम आएगा, आंसर डिट्टो सेम आएगा। बाकी सबका ऐसे ही हो रहा है। ये कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग, इक्वेशन ऑफ द सर्कल passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin, passing through the origin and center, and center, and center lying, and center lying, and center lying on the, and center lying on the y axis, y axis। तो इस केस में हमारा क्या रहेगा पता है? इस केस में जैसे ये हमारा ये है ना, अब देखो अब क्या पास कर रहा है, सेंटर में पास कर रहा है, देखो सेंटर में पास कर रहा है। तो इस केस में हमारा सी है। देखो वाई एक्सिस में अगर कोई कोऑर्डिनेट लिखोगे कहीं भी तो उसमें एक्स एक्सिस 0 आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, 0, ए है, हमारा क्या है 0, ए है, ठीक है ना। 0, ए ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है सेंटर है, ये हमारा क्या है ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, अब 0, ए से पास करा दो सर्कल का, तो उस केस में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, माइनस हमारा क्या आ जाएगा -2ay बराबर हमारा क्या आ जाएगा बराबर 0। इस केस में हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0, से पुट करा देना ना, पास करा देना वैल्यू, जैसे मैंने x माइनस ए वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए आर स्क्वायर किया ना, बाकी ऐसे ही करना है आपको, बस पुट करा के देखना ना बस। ये हमारा क्या था 7 और ये हमारा 8, 8 हमारा क्या है 8 हमारा क्या है 8 हमारा है इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल टू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग इंटरसेप्ट, एंड कटिंग, एंड कटिंग इंटरसेप्ट, एंड कटिंग इंटरसेप्ट, एंड कटिंग इंटरसेप्ट A and B, A and B on the, A and B on the, on the coordinate, on the coordinate axis is, on the coordinate axis is। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ये ऐसा कुछ कह रहा है हमारा, कैसा कुछ कह रहा है पता है, ऐसे इंटरसेप्ट A, B में मतलब काट रहा है और ये हमारा सेंटर से पास कर रहा है। देखिए ये जैसे हमारा ये है ना, देखिए कहने की कोशिश ये करना चाह रहा है, ये पता है कहने की कोशिश ये करना चाह रहा है। ये देखिए यहाँ से हमारा बी इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ से हमारा ए इंटरसेप्ट हो गया है पूरा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, और ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है H, K है, ये हमारा क्या है H, K है, हाँ ये हमारा क्या है H, K है। हाँ तो उस केस में हमारा क्या रहेगा पता है, उस केस में उस केस में हमारा क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ये हमारा रहता है जब एक्स और वाई इंटरसेप्ट करें। अरे आपको क्वेश्चन दे देगा ना, आपको क्वेश्चन देगा कि 3 इंटरसेप्ट 3 and 4 ऑन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऐसे आपको दे देगा। तो आपको 3, 4 करना है, फिर आपको पूरा एक्स एंड वाई वो करना है, एक्स एंड वाई आपको बनाना है। पहले आपको सेंटर निकालना है, फिर आपको रेडियस आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो आपको x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y-y1 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x1 और y1 की जगह हमारा सेंटर आ जाएगा। पहले आप सेंटर निकाल लो, सेंटर निकाल लिए फिर आप रेडियस निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। तो हमारा ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कटिंग ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। आपको बता दूंगा किसी दूसरे वीडियो में। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द कोऑर्डिनेट, when the coordinate, when the coordinate of, when the coordinate of
end points, when the coordinate of end points of a diameter of a diameter r x1 y1 and x2 y2। जैसे हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया है ना, व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, हाँ डायमीटर का ये हमारा क्या दिया है, एंड पॉइंट दिया है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस केस में पता है क्या होता है हमारा, x माइनस एक्स वन x माइनस x2 प्लस y माइनस y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इस केस में हमारा ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये हमारा 9 आ गया। हमारा टेंथ हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल passes through three given points हमें 3 पॉइंट दिया है, x1 y1। इसको अच्छे से कर देते हैं। ये हमें क्या दिया, ये हमें दिया है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये हमें दिया है। तो उस केस में हमारा क्या आ जाएगा पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू जीरो पॉइंट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग, अरे 3 पॉइंट दे दिया गया है बस। उस केस में हमारा क्या आता है, जैसे डिटर्मिनेंट है रहता है, ठीक है ना। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई 1 x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर x1 y1 1, ठीक है ना, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ये हमारा x2 y2 1। और इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर x3 y3 1, ठीक है ना, y3 1। ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये मैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ये मैं आपको बताया हूँ, या मैं कहीं तो वहीं बताया हूँ मैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ये 4 वाला नहीं, हमारा क्या है 4 ठीक है ना। तो मैं बताया हूँ, मैं फिर बता दूंगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा 10th था ना, ये हमारा 11th है। 11th क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जैसे हमें ये क्या दिया है ना, जैसे हमारा सर्कल दिया है, हमारा ये कोई सर्कल दिया है, कोई सर्कल दिया है, ये हमारा, इसको अच्छे से कर देते हैं। हमारा कोई सर्कल दिया है, ये ठीक है ना, ये सर्कल दिया है, ये हमारा थीटा है, ये हमारा पॉइंट P है, ये x, y है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा क्या रहेगा पता है, ये हमारा m डिस्टेंस है। उस केस में हमारा क्या रहता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखो हमारा क्या रहता है, हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे x हमारा क्या होता है, यहाँ थीटा आ गया है, तो x हमारा क्या होता है h प्लस a कॉस थीटा, और y हमारा आता है k प्लस a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा। और जो हमारा थीटा रहता है वो 0 से 2 पाई के बीच में रहता है। फॉर जैसे मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जो हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा, जो हमारा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आएगा
पैरामेट्रिक इक्वेशन जो हमारा आएगा इस केस में, जो हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन आएगा इस केस में, वो हमारा, अरे जब सर्कल दिया है इसका ओरिजिन है ना, ए कॉस थीटा प्लस वाई बराबर ए साइन थीटा आएगा, ठीक है ना, पैरामेट्रिक। अब जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ये सब हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है ना, मतलब पार्ट 2 में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मतलब बेसिक था ये कुछ, ठीक है ना, ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगले अगले पार्ट में और अच्छे सवाल आएंगे, और अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, वो भी किसके अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर। तो वो सब चीज़ ज़रूर देखिए, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ आता है एग्ज़ाम में। अब वो चीज़ मिस कर देंगे तो आप सब कुछ मिस कर देंगे, ठीक है ना। 10 दिन बाकी, अच्छे से पढ़िए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा लाइक करो, दोस्त अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, ठीक है ना। अगर पसंद बहुत अच्छे से आया तो सब्सक्राइब करो, और अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, और यार खुश रहो, मैटर यही करता है। तब तक लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट।